जय माता दी और स्वागत है आपका नवरात्रि की इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के 9वें और अंतिम दिन में। आज का दिन है महानवमी का और आज हम पूजा करेंगे देवी सिद्धिदात्री की। इनके नाम में ही संपूर्णता है क्योंकि यह भक्तों को 8 सिद्धियां और सभी मनोकामनाएं प्रदान करती हैं। क्या आप जानते हैं इनके इस स्वरूप की पूजा स्वयं भगवान शिव ने की थी? आज इस वीडियो में हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा, महानवमी की सही पूजा विधि, उनका शक्तिशाली मंत्र, शुभ रंग और भोग। तो आइए माँ की कृपा से अपने जीवन को पूर्ण करते हैं। इस वर्ष नवरात्रि की 9वीं तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जो माँ दुर्गा के अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और जीवन की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि की साधना के अंतिम चरण में यह कथा विशेष फलदायी सिद्ध होती है क्योंकि माँ सिद्धिदात्री स्वयं सिद्धियों की दाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नवमी में पूजा के दौरान किस व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ दुर्गा के 9 दुर्गा स्वरूपों में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है, जिन्हें सिद्धिदायिनी भी कहा जाता है। उनका नाम ही उनके स्वभाव को दर्शाता है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्तियाँ और दात्री का अर्थ है दाता। पुराणों में वर्णित है कि माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं, जिनमें वह कमल, शंख, गदा और चक्र धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और वह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। बैंगनी वस्त्रों से सुशोभित यह रूप माँ सरस्वती का भी प्रतीक माना जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि की वर्षा करता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री हिमालय की चोटियों पर निवास करती हैं और सभी सिद्धियों की रक्षा करती हैं। अष्ट सिद्धियाँ अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रागम्य, ईशित्व और वसित्व इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती हैं। भक्तों का मानना है कि इनकी साधना से जीवन के कठिन कार्य सहज हो जाते हैं और व्यक्ति ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने योग्य बन जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। माँ सिद्धिदात्री की कथा भगवान शिव की कठोर तपस्या से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना का उद्देश्य निर्धारित हो रहा था, तब भगवान रुद्र ने आदि पराशक्ति की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि माँ सिद्धिदात्री उनके वाम अंग से प्रकट हुई। इस तपस्या से भगवान शिव को 8 सिद्धियां प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप उनका आधा शरीर देवी का हो गया। इसी कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है, जो पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। कथा के एक अन्य प्रसंग में जब दैत्य महिषासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार मचा रखा था, तब सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न माँ दुर्गा के इस स्वरूप ने दैत्य का संहार किया। माँ सिद्धिदात्री ने न केवल महिषासुर का वध किया, बल्कि देवताओं को मुक्ति प्रदान की। यह कथा बताती है कि माँ की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों को ज्ञान, धन, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो साधक नवरात्रि के 9वें दिन इस कथा का पाठ करता है, उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। मान्यता है कि 9वीं तिथि के दिन पूजा के दौरान माँ सिद्धिदात्री की कथा का श्रवण करने या पढ़ने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को न केवल अलौकिक शक्तियाँ मिलती हैं, बल्कि दैनिक जीवन में भी सफलता सुनिश्चित होती है। मान्यता है कि इस कथा के पाठ से शत्रु नाश होते हैं, रोग दूर होते हैं और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक रूप से यह आराधना साधक को ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित कराती है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह पूजा संतान सुख और पारिवारिक सौहार्द प्रदान करती है। 9वीं तिथि पर यह साधना करने से कुंडली के दोष भी कम होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं और माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करें व भोग लगाएं।
माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करें और माँ की आरती उतारें। अंत में परिवारजनों में प्रसाद बांटें। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा माँ को मौसमी फल, नारियल व खीर का भोग लगा सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग अति प्रिय है। तिल का भोग लगाने से माँ भक्तों को दुर्घटनाओं से बचाती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त करती है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय पुष्प व शुभ रंग। नवरात्रि की नवमी को बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। माँ सिद्धिदात्री को सफेद कमल प्रिय है। इसके अलावा माँ को नीला कमल, चंपा, गुड़हल, चमेली और अपराजिता का पुष्प अर्पित किया जा सकता है। संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों या नवर्ण मंत्र से हवन करें। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर देवी का स्वरूप मानकर उन्हें आदर से भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा दें और उपहार देकर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। जय माता दी। नवरात्रि की यह दिव्य यात्रा आज पूर्ण हुई। हम आशा करते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन में सभी सिद्धियां, सुख और सौभाग्य आए। इस अद्भुत सफर के लिए हमें कमेंट में माँ सिद्धिदात्री की जय लिखकर धन्यवाद दें। इस भक्तिपूर्ण वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी देवी का आशीर्वाद मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।